नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों के बारे में। हरियाणा में 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, कंवरपाल गुर्जर का बड़ा ऐलान। बता दें कि स्कूल में टीचरों की कमी को स्वीकार करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 3 मास के अंदर 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर के सौंदर्य रिसोर्ट में शुक्रवार देर शाम को हरियाणा तीज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन रोजी आनंद मलिक भी उपस्थित थी। इसी दौरान पत्रकारों के बातचीत में हरियाणा स्कूल शिक्षा मंत्री ने विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सरकार जितना काम किया है उतना तो कोई भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने दावा किया कि टेक्नोलॉजी के मामले में स्कूली बच्चों को टैब देने के बाद हरियाणा देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पर है। दूसरे देशों के लोग किसी भी प्रकार से शिक्षा मंत्री ने माना कि पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की कमी है, पर 3 महीनों के अंदर 20,000 शिक्षकों की भर्तियों पर इस कमी को दूर कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की पानीपत रिफाइनरी को बड़ी सौगात, 3 गांवों की 349 एकड़ जमीन अधिग्रहण को दी मंजूरी। बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए साथ लगने वाले 3 गांव असाना, कला, खंडरा तथा बाल जाटना की 349 एकड़ पंचायती जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में विकास, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विस्तारीकरण के तहत आसन कला की 140 एकड़, खंडरा की 57 एकड़ तथा बाल जाटना गांव की 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन भाव के अलावा रिफाइनरी अलग से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से गांव के विकास कार्यों के लिए राशि का भुगतान करेगी। उल्लेखनीय है कि पानीपत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 4200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित है। IOCL ने रिफाइनरी के विस्तार के लिए राज्य सरकार से लगभग 600 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया है, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई की गई है। हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खुली चुनौती, बोले हरियाणा की 90 में से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी जेजेपी। बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जननायक जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने जेजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनका एक भी विधायक हरियाणा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा। बीजेपी के साथ जेजेपी के गठबंधन पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि इनका गठबंधन भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, हरियाणा लूटने की समझौता था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूंह में हुए दंगे को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवाला पीट चुका है। नूंह ही नहीं, प्रदेश में कई जगहों पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हुड्डा ने कहा कि होमगार्ड के सहारे ब्रजमंडल की यात्रा छोड़ दी गई थी। अगर हरियाणा पुलिस के जवान यात्रा की सुरक्षा करते तो कोई भी बड़ी घटना नहीं होती। ये सरकार की विफलता का कारण ही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की वजह से लोग भय के साये में जी रही है। कांग्रेस के गुटबाजी की खबरों को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, बल्कि बीजेपी में आपसी फूट नजर आ रही है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के बयान हवाला देते हुए कहा कि वो कहते हैं हम पूर्व मंत्री संदीप सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं बैठाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री उन्हें कैबिनेट में नहीं हटाना चाहते। हरियाणा के अंबाला छावनी एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, हवाई अड्डा से होगी अंबाला जिले की पहचान। बता दें कि अंबाला छावनी एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक प्रस्तावना भेजा है। इस प्रस्ताव में अंबाला एयरपोर्ट का नाम अंबा एयरपोर्ट अंबाला छावनी रखने का सुझाव दिया गया है। गृह मंत्री का कहना है कि अंबाला का नाम अंबा देवी के नाम से लिया गया है। अंबाला में इसका एक मंदिर भी है, यह प्राचीन काल का मंदिर है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला एयरपोर्ट के लिए 133 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुके हैं। संभावना है कि नंबर 1 में अंबाला से वाराणसी, आगरा और श्रीनगर के लिए लोग सीधे ही हवाई उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वह हरियाणा के अंबाला जिले का नाम बदलेंगे कि नहीं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हथनीकुंड बैराज पहुंचे। दिल्ली को छोड़े जाने वाली पानी की व्यवस्था जानी। डीसी बोले 7,000 करोड़ से बनाया जाएगा नया डैम। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पानी के भंडारण, बैराज के गेट खोलने और दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले पानी को लेकर प्रशासन से जानकारी ली है। उनको डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि हथनीकुंड बैराज से 4 किलोमीटर पहले करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा। इसके लिए सहयोगी राज्यों से सहमति
सहमति ली जा रही है। साथ ही गवर्नर ने शीघ्र ही डैम बनाने के कई कार्यों के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि बरसाती पानी को नियंत्रित किया जा सके। राज्यपाल ने डीसी राहुल हुड्डा से पूछा कि दिल्ली को जाने वाले पानी की क्या व्यवस्था की गई है। डीसी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में जब बरसाती पानी आता है तो कुछ पानी हथनीकुंड बैराज में रुक जाता है। जब यहाँ पानी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है तो पानी की सप्लाई एजीसी व डब्ल्यूजेसी से बंद कर दी जाती है। सारा पानी यमुना नदी के द्वारा आगे निकाल दिया जाता है। इसी के कारण दिल्ली में पानी का भराव अधिक हो जाता है। दिल्ली व हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण पानी के अधिक भराव को रोकने के लिए हथनीकुंड बैराज से करीब 4 किलोमीटर पहले सरकार की एक डैम बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही डैम बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसकी प्राथमिकता रिपोर्ट CDLBC को भेज दी गई है। इस डैम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सरकार ने घटा दिए टमाटर के दाम, अब 40 रुपये में खरीद सकते हैं 1 किलो टमाटर। बता दें कि देश में बीते 2 महीने में जारी टमाटर की कीमतों में उछाल अब थम चुका है। सरकार की कोशिश के चलते लोगों की पहुंच से बाहर हुआ टमाटर एक बार फिर से रसोई की शोभा बढ़ाने लगा है। टमाटर की कीमतें देश में 300 रुपये किलोग्राम तक पहुँच गई थी, लेकिन बीते 14 जुलाई से सरकार ने लोगों को प्लान के तहत सस्ते में टमाटर मुहैया करवाना शुरू कर दिए थे। पहले 90 रुपये किलो, फिर 50 रुपये किलो टमाटर बेचे गए, लेकिन अब 20 अगस्त से ये 40 रुपये किलो की दर से बेचे जाएंगे। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार के दिए गए निर्देश के तहत होलसेल और रिटेलर मार्केटों में टमाटर की कीमतों में गिरावट के बीच सहकारी संस्थाएं NCF और नाफेड 20 अगस्त यानी रविवार से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की किफ़ायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। पिछले महीने से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड NAFED कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रही है। यमुनानगर में अवैध खनन पर पोबारी घाट पर रेत से भरे 15 ओवरलोड वाहन पकड़े गए। ग्रामीणों ने किया विरोध, चालान काटे गए। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर के पोबारी घाट पर देर रात माइनिंग विभाग की टीम ने जठलाना पुलिस को साथ लेकर अवैध माइनिंग कर रहे 10 से 15 वाहनों को जब्त किया। इन वाहनों के ड्राइवर के चालान किए गए। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का ग्रामीणों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया। कुछ तस्कर इससे फरार हो गए तो बीती रात को खनन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जठलाना के नज़दीक पोबारी घाट पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। यहां से वाहनों से रेत आदि डालकर रवाना किया जा रहा है। खनन विभाग अधिकारी सुखपाल सिंह ने बताया कि डायल 112 पुलिस की 3 गाड़ियां व पुलिस कर्मचारी और खनन विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे। ट्रैक्टर ट्रालियों को खनन विभाग ने अपने कब्जे में लिया तो वहीं ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सूरजवाला के ट्वीट से हरियाणा में सियासी भूचाल, कांग्रेस की 5 मांगों को क्या पूरा करेगी सीएम मनोहर लाल। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस बार खट्टर सरकार को मात देकर अपनी सियासी जमीन तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के लिए वो हर रोज बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार और अन्य सभी मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरती रहती है। कांग्रेस की SRK टीम बीजेपी JJP के गठबंधन पर सरकार पर हावी होती रहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस की SRK टीम के S यानी सूरजवाला ने एक बार फिर से खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सेट पर मुद्दों पर खट्टर सरकार को घेरा है, साथ ही 5 मांगे भी की हैं। सूरजवाला ने ट्वीट कर 5 मांगे की हैं कि ग्रुप 56 व 57 का पेपर फौरन रद्द हो, HSC SSC बर्खास्त हो, पेपर सेंटर एजेंसी ब्लैक लिस्ट हो, सेट परीक्षा की त्रुटियां दूर हो, सभी सेट क्वालिफाइड 3,59,000 युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका मिले। सूरजवाला खट्टर ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि क्या खट्टर सरकार अब युवाओं की सूद लेगी? क्या खट्टर सरकार अब अपनी गलती मानेगी? क्या खट्टर सरकार अब HSSC को बर्खास्त करेगी? क्या अब ग्रुप 56 व 57 का पेपर कैंसिल करने के लिए अलावा कोई और रास्ता बचा है? क्या सेट क्वालिफाइड 3,59,000 युवाओं को नए सिरे से नौकरी की परीक्षा में बैठने का मौका नहीं देना चाहिए? आदि सवालों से सरकार को घेरा। अब आरक्षण के तहत होगा क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों का प्रमोशन, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। बता दें कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब इन 2 श्रेणियों के अधिकारियों का प्रमोशन कोटा यानी आरक्षण के तहत किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के साथ की बैठक में किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लगभग 55 अधिकारियों ने भी भाग लिया। समानता और समान वेश
कांग्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शुक्रवार को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय को लागू करने के लिए अधिकारी आदेश जारी कर दिए। इसी के विकास के साथ क्लास 1 और क्लास 2 दोनों से संबंधित अधिकारियों को आरक्षण नीतियों के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा। हरियाणा के हिसार डिपो में 100 इलेक्ट्रिक बसों का प्रपोजल। पहले फेज में 50 को मिलेगी 3 एकड़ में चार्जिंग स्टेशन। बता दें कि हरियाणा डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसों के मिलने का प्रपोजल सीधे चढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ मुख्यालय से एक कंपनी की टीम के दौरे के लिए हिसार पहुंची है। इस 2 सदस्यीय टीम ने डिपो परिसर में कई जगहों को परखा है। आखिरकार टीम ने बस स्टैंड के पिछले गेट के पास खाली पड़ी जगह को चिन्हित किया। टीम ने 3 एकड़ की डिमांड की थी। टीम के अनुसार 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट और अलग से वर्कशॉप बनेगी। इन बसों के आने जाने के बाद लंबे और लोकल रूटों पर बसों के फेयर बढ़ेंगे। इससे यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधाएं मिलेगी। रोडवेज विभाग के अनुसार हिसार डिपो को कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों के मिलने का प्रपोजल है। पहले फेज में 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसको लेकर विभाग ने रिपोर्ट मांगी हुई है। कंपनी की टीम ने प्रदेश के सभी डिपो में दौरा किया है। कई डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के मिलने के आसार हैं। इससे पहले इन बसों के लिए अलग सभी डिपो में शेड बनेगा। वहां पर बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट, साफ सफाई को लेकर वर्कशॉप की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे हरियाणा में परिवहन काफ़ी सस्ता हो सकेगा।